कि दोस्तों, होता क्या है कि जूम में जब आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको पता है सभी साथियों को कि यहाँ पर हमारे पास नए नए लीडर से हमें सीखने को मिलता है। तो क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का है। आप सभी को पता है कि हमारे जूम में हमेशा एक ही बात बोली जाती है कि यदि आप अकेले आएंगे तो खुद सीखे जाएंगे, बट जूम में अपनी आप टीम को लेके जाएंगे तो कह सकते हो कि हम सभी सीख के जाएंगे। तो दोस्तों आज हम अपने बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे थोड़ा सा, अपनी टीम और अपने को लेके कि हमें कह सकते हैं कि लाइफ में ऐसा कौन सा या लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें है जो थोड़ी सी हमें करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों उसी के बारे में हम समझेंगे और बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज हम बिजनेस की बात करें, आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है रोज नए नए अपडेट हमारे बिजनेस में आ रहे हैं और नई नई जानकारी हमें मिल रही है। बट दोस्तों आज हम बात करें बिजनेस को लेके, तो हम ये कह सकते हैं कि आज हाउसफुल मंच पे जितने भी पार्टनर्स आज जूम में आए हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हम अकेले सीखेंगे या हम कह सकते हैं कि यदि हम अपने आप में थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा बदलेंगे, तो हम आगे सफल हो पाएंगे। आज वैसे भी दोस्तों सैटरडे है तो कह सकते हैं कि आज हमारा एक्सपेंस भी रहेगा, लास्ट के अंदर टाइम बचेगा तो कि जो हमने हमने टीम को कैसे आगे बढ़ाया, हमने अपने बिजनेस को कैसे हम कर रहे हैं, हमने बिजनेस से क्या कमाया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो साथियों आप बने रहे जूम से, तो हम थोड़ा सा अभी 10-15 मिनट एक बार थोड़ा सा अपनी टीम्स को लेके बात कर लेते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने टीम में ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छी ग्रोथ करे और हम अपनी टीम को भी ग्रोथ करा पाए। तो दोस्तों आज हम बात करें कि सफलता आपसे, यानी सफलता जो है हमारे से क्या मांगती है। तो दोस्तों आज जितने भी सफल व्यक्ति है दुनिया के अंदर, अगर हम दुनिया की बात करें दोस्तों तो लगभग 5% या 7% लोग ही ऐसे हैं जिनको आप सफल व्यक्ति बोल सकते हो। तो आज हम उनकी बात करें उन्होंने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों हम थोड़ा सा उसी की बात बारे में करेंगे कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अपने काम पर विश्वास करना। दोस्तों आज हम जितने भी साथी मेटावेल कर रहे हैं या मेटावेल में हम आ गए, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो कि हमें हमारे जो काम है इस पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको मेटावेल के ऊपर विश्वास नहीं होगा, अब विश्वास की दोस्तों हम बात करें तो आपको खुद ही यदि विश्वास नहीं है कि मेटावेल से लाखों करोड़ों की इनकम ली जा सकती है, तो दोस्तों आप अपनी टीम से बताएंगे। पहले आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, यहाँ से लाखों करोड़ अर्निंग की जा सकती है एक टाइम के अंदर, यदि हम सिस्टम में बने रहे, हम सिस्टम में टिके रहे। क्योंकि दोस्तों यदि हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तो मुझे लगता नहीं है कि हम अपनी टीम को आगे सक्सेस बना पाएंगे, अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे। बुरी आदतों का त्याग करना। दोस्तों हम जिस बिजनेस में आज हम काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि बिजनेस है वो, आप ये भी कह सकते हो कि नेटवर्क बिजनेस है या कम्युनिटीज का बिजनेस है। तो होता क्या है कि आज हमारे में बहुत सारी बुरी आदतें होती है, तो उनका आप धीरे धीरे त्याग कर सकते हो। अब वो दोस्तों बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा। बुरी आदतें हो सकती है कि आप काम को लेके लेजी हो, आप अपनी टीम से बात कर रहे हो तो हो सकता है कि आप गुटखा खा रहे हो तो आपके मुंह में गुटखा हो, आपका रहन सहन है वो थोड़ा सा अजीब सा हो, आपका बात करने का नजरिया थोड़ा अलग हो। तो दोस्तों जो जो भी आपको लगता है कि आप में बुरी आदतें हैं उनको आपको त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप उन बुरी आदतों को त्याग नहीं करोगे दोस्तों, तो वही वाली बात है कि फिर टीम को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे हैंडल करोगे। संघर्ष करने की हिम्मत रखना। दोस्तों है क्या हमारा जो बिजनेस, पता है आपको अप और डाउन का है कि कभी ज्यादा कभी कम। आज मैं अपने बिजनेस की नहीं दोस्तों, मैं आज दुनिया में जितने भी बिजनेस है उनकी बात करूँ तो हम अगर एवरेज लेके चलते हैं तो सपोज एक महीने एक साल हम बिजनेस करते हैं कोई भी हो, तो हमारी लाइफ में हर बिजनेस के अंदर ऐसे मोमेंट आते हैं कि 8 महीने हमारा बिजनेस अच्छा चलता है या 7 महीने हमारा बिजनेस अच्छा चलता है और 5 महीने हमारा बिजनेस बहुत कम चलता है। तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि आज दुनिया में जितने बिजनेस सबकी पोजीशन यही है, धैर्य रखने में काबिलियत होना,
दोस्तों सेम पॉइंट है कि मान लो पता लगे कि हम 1-2 महीने हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, बट हमारे पास कुछ इनकम्स ही नहीं आई। तो दोस्तों हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा कि यही होता है ना लाइफ के अंदर, कि आपने मान लो सफलता आपको मिलने वाली ही होती है। आपने 3 महीने अच्छी मेहनत की, आपको सफलता नहीं मिली, बट हो सकता है कि आपको चौथे महीने सफलता आपका इंतजार कर रही है और आप बिजनेस को छोड़ के चले गए। तो आपको यहाँ पर हमारे यहाँ पर धैर्य बनाए रखना है, अपने काम के प्रति जुनून रखना। दोस्तों जुनून को लेके हम बात करें तो यही कह सकते हैं कि आप जो मेटावेल कर रहे हो तो इसमें जुनून भी होना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि हमारा जो बिजनेस है वो मोटिवेशन का बिजनेस है, ये हमारा जुनून का बिजनेस है कि जी दिमाग में बैठा लिया कि मुझे मेटावेल ही करना है, हमारे सारे सपने, अपने सपने यहाँ से पूरे करने हैं। तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जुनून लाइफ में होना बहुत ही जरूरी है। अपने लक्ष्य फोकस करना। दोस्तों आज हम बात करें तो जो हमारा लक्ष्य है, अब लक्ष्य क्या है दोस्तों, कि आपको पहले तो ये पता करना है मेटावेल में क्यों आए हो। आज दोस्तों मैं अपनी बात करूं मेटावेल को लेके, तो मैं मेटावेल में आया नहीं हूं, मैं जबरदस्ती लाया गया हूं। बट जब इस बिजनेस को जाना और समझा तो सिर्फ दिमाग में एक ही बात क्लिक हुई कि यहाँ से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, और जो लाइफ में पीछे छूट गया वो यहाँ से अर्न किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको भी अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। तो आप फोकस करिए कि आप मेटावेल में आए क्यों। पहली चीज, आए हो तो आप उसी लक्ष्य पे काम कीजिए कि मैं इसलिए आया हूँ। तो आप उसी कीजिए और उसी को अपनी टीम, जो भी आपके पार्टनर्स है, आपकी टीम है, उन टीम को साथ लेके चलिए। दोस्तों आगे हम चले तो थोड़ा सा हम बात करेंगे। जो पहले मैंने 6 पॉइंटों की बात की वो लाइफ में हमारे कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो यदि हम जो 6 पॉइंटों पे हमने पिछली बात की, यदि हम उन 6 पॉइंटों के अपने लाइफ में धीरे धीरे भी थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे दोस्तों, तो अपनी टीम को भी हम आगे ले जाएंगे और हम खुद भी सक्सेस होंगे। क्योंकि दोस्तों सफलता के लिए ऐसा नहीं है, जैसे कि आपने अभी वीडियो सुना, 5 मिनट 7 मिनट का जो वीडियो था, तो उसमें क्या समझा, उस वीडियो से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात क्लिक हुई कि जो लाइफ है, कि जैसे क्या उसमें कि जब तू 10वीं में पास हो जाएगी तो तेरे को स्कूटी मिल जाएगी, बट नहीं मिली। तो लाइफ में वही होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती है ना हमें नहीं मिल पाती, बट ये बिजनेस में टिके रहे, अपनी टीम को आपने रोके रखा, अपनी टीम को आपने मोटिवेट किया, आप अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे, तो दोस्तों हो सकता है कि जहां पर आपको 1 साल लगे 2 साल लगे, वहां उसका आपको 2.5 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, बट ये तय है दोस्तों कि मेटावेल से आप सारे सपने अपने पूरे करेंगे। क्योंकि अगर आप टिके भी रहे ना और आप थोड़ा थोड़ा भी काम करोगे दोस्तों, तो यदि आप 1 साल का एक एवरेज निकालते हो, जैसे सपोज मान लो हम 1 साल का एवरेज लेके, इस समय 1 साल के अंदर हमें बिजनेस से 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। तो दोस्तों आज जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो, चाहे कोई सैलरीड पर्सन है तो कोई सर्विस कर रहा हो या कोई एम्प्लॉयड है तो अपना बिजनेस कर रहा हो, आप एवरेज निकालोगे दोस्तों, तो जितना बिजनेस उस सैलरी से या बिजनेस से आप 1 साल में कमा रहे हो, मेटावेल में वो पावर है कि आप यहाँ से वो 15 दिन में या आप 1 महीने में भी कमा सकते हो। दोस्तों आज हम बात करें तो ये एक पॉइंट रखा है मैंने, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से आप इस पॉइंट को सुनिएगा कि इस पॉइंट में है क्या। एक रिपोर्टर ने एक आदमी से पूछा कि सर आप इतने अमीर कैसे बने। उस आदमी ने एक ब्लैंक चेक चेक देकर कहा कि इसमें जितना चाहिए अमाउंट भर लो। रिपोर्टर ने कहा सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आदमी ने कहा कि अपनी आपने अभी आदमी ने कहा कि अभी एक मौका तुम्हें मिला था, तुम अभी दुनिया के सबसे अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने वो मौका मिस कर दिया। लेकिन मैं कभी किसी मौके को मिस नहीं करता, मैं हर मौके को चैलेंज की तरह लेता हूं, इसीलिए अपने आप समय को पहचाने और काम करे और कहीं आपसे कोई मौका न छूट जाए। दोस्तों इसमें सोचा, आपने समझा कि एक अमीर व्यक्ति ने क्या किया कि चेक दे दिया। वो रिपोर्टर चाहता था उसमें 10-20 करोड़ 50 करोड़ भर सकता था, बट उसने नहीं भरा। वो उसके लिए कह सकता है कि एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी थी, यानी सुनहरा अवसर था करोड़पति बनने का या अरबपति बनने का, बट वो मौका उसने मिस कर दिया। ठीक है, और उसने क्या पूछा उससे, अमीर व्यक्ति से,
कि मुझे सर ये नहीं चाहिए। तो दोस्तों लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है कि हमारे लाइफ में क्या होता है कि मौके आते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि रोज रोज आते हैं, बट हमारे लाइफ में कभी कभी मौके आते हैं। बट अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस मौके का लाभ उठाएंगे या फिर अब उस मौके को खो देंगे। क्योंकि दोस्तों लाइफ में क्या होता है कि मौके का लाभ हमेशा हमेशा उठाना चाहिए। फिर क्या होता है कि हम अफसोस करते हैं कि यार, फिर हमें 10 15 20 साल बाद अफसोस होगा कि कोई मेरे पास आया था बट मौका मैंने मिस कर दिया। जैसे आज हम अपने सीएस कोइंस की बात कर, तो दोस्तों आज भी हमारे पास मौका है। मैं दूसरे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं अपने टोकन्स की बात कर लेता हूँ। आज टोकन की आपको सभी को पता है कि हमारी जो उसकी प्राइस बहुत कम है। तो आज क्या है, ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि आप उस टोकन को, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे, नहीं बोल रहा कि आप 1000 लो, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे, 10 20 50 100 आप लेके रखिए। यही आपका सुनहरा अवसर है। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि अवसर का आप लाभ उठाएंगे या अभी भी आप सोचते रहेंगे। अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब तो इतना नीचे आ गया और नीचे आएगा, या पता नहीं इस टोकन्स का। तो दोस्तों यही तो मौका है हमारे पास। मेरी नजर में यही होता है दोस्तों सुनहरा अवसर, कि उस मौके का हम लाभ उठाएंगे या फिर हम उसको चले जाने देंगे। फिर क्या होगा कि 15 साल बाद फिर एक सोचने का मौका मिलेगा आपको कि पता नहीं, जयपुर मेटा टीम से थे बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने बोला था कि टोकन्स आप ले लो, हमारे कोइंस को आप ले लो, इसको आपको 15 साल बाद ये जो आज 300 400 रुपए कोइन है, यही आपको हो सकता है कि 1 लाख का हो जाए, 2 लाख का हो जाए, 5 लाख का हो जाए। फिर सिर्फ आपके पास सोचने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों यही हमारे मौके होते हैं, यही हमारे सब कुछ होते हैं कि हम इनका लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। क्योंकि लाइफ में जहां तक मैं सोचता हूँ, हर इंसान की लाइफ में आप हमेशा गोल्ड अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। ठीक है, कि अब वो डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो उसको चले जाने देगा या फिर उसका लाभ उठाएगा। दोस्तों हम अपने बिजनेस को लेके आगे बात करें, तो अपने बिजनेस को कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज सभी को पता है कि आज सैटरडे है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस चीजों को लेके, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस सेशन भी रहेगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि जितना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि जीवन में जल्दी करोगे उतनी कम उम्र में सफलता पाओगे। आज हम होता क्या है दोस्तों कि मेटावेल की बात करते हैं कि अब जहां तक मैं आज बात करता हूँ, 80% लोग अपने 30 साल की जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। वो चाहे आप ले लो, सोचते रहते हैं वो कि मैं बिजनेस करूंगा, पैसा कहाँ से आएगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। दोस्तों लाइफ में इतना नहीं सोचने का। क्या होगा ज्यादा, अगर मान लो आप कोई भी आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप सफल नहीं हो पाए तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही ना। तो सोचना नहीं है, जब आप मेटा मेल में आई तो इसको शुरू करो कि नहीं, यहाँ से मुझे पैसा कमाना है। प्लान कीजिए, रोज लोगों से आप बात कीजिए, पार्टनर से मिलिए, अपनी टीम से मिलिए। सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे, और आपसे बहुत सारे लोग जो है ना आज मेटावेल में जो आज अच्छा काम कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। जितना जल्दी हो सके खुद को बॉस बनिए और खुद का काम कीजिए। सब दोस्तों, या बॉस का मतलब यही होता है सिंपली भाषा के अंदर, कि जितना जल्दी हो सकता है अपने बिजनेस को आप पूरा सीखिए, पूरी जानकारी लीजिए इसके बारे में। पता लगे कि आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, आपको प्लान प्रेजेंट करना ही नहीं आता, आपको अपने सिस्टम के बारे में नहीं पता। आप छोटी छोटी चीजों के लिए अपने अपलाइन को फोन कभी कभी कि सर ये क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अपने बिजनेस में खुद को अपने आप को बॉस बनना है, दूसरे को बॉस नहीं बनाना, खुद। क्योंकि बिजनेस आपका है ना, तो आपके अपलाइन का है ना मिस्टर लाडो का बिजनेस है। ये दोस्तों बिजनेस आपका है। यदि आप अपने बिजनेस को सीखोगे, आप बिजनेस के बारे में ज्यादा सीखोगे, तो आप यहाँ से बड़ा पैसा अर्न करोगे और अपनी टीम को भी आप सिखा पाओगे। दूसरे से सलाह लीजिए। बहुत सारे लाइफ में कह सकते हैं कि बिजनेस को लेके कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप दूसरे से भी सलाह ले सकते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है। वो आपके अपलाइंस भी हो सकते हैं, आपके जो leaders है वो भी हो सकते हैं। तो उनके बारे में आप बिजनेस को धीरे धीरे जानते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। अच्छे लोगों को अपनी टीम में रखिए, जिससे आपका काम ऊंचाइयों पर पहुंचे। दोस्तों आज होता क्या है कि आज मैं अपनी बात करूं, जितनी भी टीम्स है, जितने भी हमारे पार्टनर है, तो जो भी आपके पार्टनर्स में अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं ये तो नहीं बोलता कि 100 में से 100 लोग अच्छे होंगे, बट जो भी अच्छे लोग हैं उनसे आप जुड़े रहिए, उनसे आप संपर्क में रहिए, अपनी टीम में रखिए उनको।
ठीक है, उनको भी आप मोटिवेट करिए, उनसे आप सलाह लीजिए, आप उनसे बात कीजिए और अपने बिजनेस को भी बढ़ाइए, क्योंकि वो अच्छे लोग आप जो बिजनेस कर रहे हो आज, हमारा मेटावेल नेटवर्क जो हमारा बिजनेस है, इसको भी आपको ऊंचाइयों तक वो लेके जाएंगे। दोस्तों ये कुछ पॉइंट और है, इन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 5 मिनट। तो क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने सुन लो। दोस्तों ये जो हमारा एक पेज है, इसमें मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर निकाला कि क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय का आपको सुख चाहिए, तो गाने सुन लो। एक दिन सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ। होता क्या है कि मान लो आज को एक दिन का आपको सिर्फ मौज मस्ती चाहिए, तो क्या होगा, घूमने के निकल जाओ आप सुबह शाम तक, तो आपको लाइफ में पूरा एंजॉयमेंट मिल जाएगा। एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ। यात्रा मतलब कहीं भी जा सकते हो, बाहर आउट ऑफ इंडिया या इंडिया के अंदर, या कोई जहाँ भी आपका मन करे। ठीक है, आप जाओगे तो आपको कितने दिन का सुख मिलेगा, सिर्फ 7 दिन का। 2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। दोस्तों इस पॉइंट पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि रीजन ये है कि लाइफ को होता है ना कि लाइफ में जीने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है एक पार्टनर की। कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ। यानी कि आपको लगता है कि आपको पूरी लाइफ में सुख चाहिए तो पैसा कमाओ। दोस्तों आज मैं लाइफ में यही बोलूंगा कि पैसा जो है लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट है। फैमिली हमारी बाद में है, फैमिली में बच्चे हो, बीबी हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, हमारे चाचा हो, ताऊ हो, हमारे यार दोस्त हो। दोस्तों यदि आपके पास पैसा नहीं है ना, तो जहां तक मेरी राय है, 95% आपकी लाइफ में सुख नहीं है। और पैसा है ना, तो आपको हर जगह से प्यार मिलेगा, हर जगह सुख मिलेगा, चाहे वो माँ बाप हो, वो भी आपके अच्छे से बात करेंगे, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो। क्योंकि सारी जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि पैसा लाइफ की रिक्वायरमेंट है। आपकी वाइफ है, उसको भी पैसा चाहिए, आपके बच्चे हैं उनको भी पैसा चाहिए, आपके माँ बाप है उनको भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए। तो दोस्तों पैसा है तो सब कुछ लाइफ में अच्छा है, क्योंकि दुनिया में 99% जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आप पैसा कमाओ, धन कमाओ। क्योंकि मेटावेल की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हो, बिजनेस को सीख के, जूम पे आके, और अपने टीम्स को साथ लेके। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में सुख चाहते हो तो अपने कार्य से प्यार करो, एक कदम सफलता की ओर। आज क्या है कि आज जितने भी जूम से साथी कनेक्ट हुए हैं, यदि आपको पूरी लाइफ में सुख चाहिए तो जो आप मेटावेल कर रहे हो उससे प्यार करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारे पास सहारा है। तो अपने बिजनेस से प्यार करो। बिजनेस का मतलब यही होता है दोस्तों, अपने काम से। वो काम कोई सा भी हो, चाहे आपका मेटावेल हो या खुद का बड़ा बिजनेस हो, कोई भी हो, बिजनेस से दोस्तों प्यार कीजिए। आज होता क्या है कि हम काम मेटावेल से कर रहे हैं, हमारी दाल रोटी भी मेटावेल से ही चल रही है, हमें पैसा भी बहुत आ रहा है, अरे हम इसी को छोड़ के चले गए और हम इसी की बुराई कर रही है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें मेटावेल में हम आ ही गए तो हमें इस बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप इस बिजनेस से प्यार नहीं करेंगे, तो वो वाली बात यह है कि आप नहीं हो पाओगे सक्सेस, आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अपने बिजनेस से प्यार कीजिए, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करें मेटावेल को लेके, तो हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ मेटावेल को लेके, कि दोस्तों यहाँ पर खोने के लिए हमारे पास कुछ साथी ऐसे बोलते हैं कि मैं काम करूंगा तो साहब अपलाइन अमीर हो जाएगा, या साहब इतना मैंने पैसा लगा दिया तो ये पैसा मिस्टर लाडो जी के पास पहुंच गया। दोस्तों यहाँ पर मिस्टर लाडो के पास एक पैसा नहीं जाता, आपका पैसा आपके लोग, हमारी जो कम्युनिटीज है उसमें ही सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आज आप सलोट करते हो, आप लेबल्स परचेज करते हो दोस्तों, उसमें भी क्या है, सारा पैसा हमारी कम्युनिटीज के पास ही तो आ रहा है। क्योंकि हम हमारा जो सिस्टम है, वो कह सकता हूँ कि दुनिया का एक पहला ऐसा सिस्टम है जो सारा का सारा पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कम्युनिटीज के अंदर। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सारा पैसा बांट रहा है। आज दुनिया में दोस्तों जितनी भी कंपनियां हैं, वो सिर्फ खुद पैसे वाले बन रही है। अगर आप बात करोगे तो जो इनको इनकम्स होती है उसका 10 से 15 20% पैसा बांट रही है। बाकी सारा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। उसमें जो कंपनी के ओनर है, जो उसका मालिक है, या 10-20 जो भी उसके ट्रस्टी है, सिर्फ वो अमीर बन रहे हैं। बट हमें क्या क्या मिल रहा है?
बट मेटावेल एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सारा पैसा हमारे पास ही आ रहा है, हमारे लोगों में बढ़ रहा है, हमारे कम्युनिटीज में जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही समझ में आया इस मेटावेल को लेके कि यहाँ पर कोई भी आज पार्टनर्स है ना दोस्तों, खोने आपके पास एक ना तो टाइम है आपके पास खोने के लिए, ना पैसा है। क्योंकि मेटावेल में आप काम करोगे, पाने के लिए आपके सब कुछ अवेलेबल है। आप सब कुछ पा सकते हो जो आप पीछे लाइफ में छोड़ आए। बट यहाँ सोने के लिए, खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही बोलूंगा मैं मेटावेल को लेके कि यदि आप मेटावेल में सफलता आप चाहते हो, तो जो आज जिन पॉइंटों पे बात की, थोड़ा सा आपको अपने आप को, जो होता है ना कि सफलता पानी है तो थोड़ा सा अपने आप में सुधारना होगा। थोड़े थोड़े आपको लाइफ में बदलाव करने होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक साथ बदलाव करो, एक साथ होता भी नहीं है, बट धीरे धीरे यदि आप बदलाव करेंगे तो कह सकते हैं हम कि लाइफ में हम अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, हम अच्छी चीजें अर्न करेंगे। दोस्तों और क्योंकि आज हमारा सैटरडे है तो हम और बात करेंगे इस चीज को लेके। हम थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा एक्सपेंस भी है, क्योंकि हम मेटावेल में हमने क्या कैसे किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि आज आप सभी को पता है कि सैटरडे जो हमारा होता है वो उसी दिन के लिए होता है। दोस्तों आज मैं अपनी बात करूं मेटावेल लेके, तो मैं मेटावेल में जबरदस्ती लाया गया हूं, यानी मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। जो मेरे अपलाइन थे वो मेरी आईडीज लगा के और चले गए, मुझे पता भी नहीं 15-20 दिन बाद। बट जब मैं सेमिनार में गया, जब मैं जूम से कनेक्ट हुआ, जब इस सिस्टम को जाना, इस सिस्टम को समझा, तो इतनी बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई सेमिनार में जाने के बाद कि इस सिस्टम में वो दम तो है, या वो सपने हम पूरे कर सकते हैं जो आज तक हम नहीं कर पाए। सिर्फ मेरे दिमाग में इतना ही, जब वहां लोगों से मिला तो मतलब मैं इतना दिमाग मेरा, इतनी बात क्लिक हुई कि कोई 6 महीने में, कोई साल भर में, मैक्सिमम 1.5 साल मान लो, इससे ऊपर कोई व्यक्ति था ही नहीं। और वहां से मतलब करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए। और लखपतियों की बात करें तो यहाँ पर गिनती नहीं है। यहाँ इंसान तो 1 महीने में लखपति हो जाता है सिस्टम में। या कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे पार्टनर होंगे जो 5-5 दिन में, जिन्होंने आते ही सिस्टम में लाख लाख रुपए कमाए। क्योंकि दोस्तों ये हमारे मेटावेल का पावर है। और अभी भी आपको लगता है कि नहीं मेटावेल में कुछ नहीं है, दोस्तों तो बहुत कुछ है यहाँ पाने के लिए। तो मैं वापस इनवाइट करूंगा राम बहादुर सर। आज आपने मुझे जूम का लेने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी मेटावेल जो टीम जयपुर है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज हाउसफुल मंच पे जितने भी साथी कनेक्ट हो पाए जूम के, उनका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनवाइट करूंगा राम बहादुर कश्यप सर आए और आप सर इस जूम वेबिनार को कंटिन्यू करें। राम बहादुर कश्यप सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी सर। आपने काफी अच्छी जानकारी दी कि हमको बिजनेस में क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए और कैसे हमारा पॉसिबल हो सकता है सक्सेस। जैसे कि दोस्तों राकेश जी सर ने कहा कि आपको बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, बिजनेस से कनेक्ट होना पड़ेगा। आज हम अगर जूम की बात करें, इस जूम पे जितने भी साथी हैं, अभी मैं यही देख रहा था, कुछ लोग 7:35 पे आ रहे हैं, कोई 7:30 बजे आ रहा है। कहते हैं ना कि इस कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी काम हो, हर व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है, हर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। उसके पीछे दोस्तों कुछ रीजन होते हैं। अगर आप मेटावेल में आ गए हैं, अगर आप इस बिजनेस में, अभी मैं हैंडरेज करने के लिए अगर बोलूंगा कि कौन व्यक्ति यहाँ से करोड़पति बनना चाहता है, तो सबके हैंडरेज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वैसा काम भी करना पड़ेगा। आपको सही सुबह 7 बजे मीटिंग में आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों का हैंडरेज कराऊंगा। अभी आप लोग बिल्कुल तैयार होकर के बैठें। कितने साथी हैं जिन्होंने आज की वीडियो देखी जो मैंने 5-7 मिनट की चलाई थी? वैसे वीडियो 23 मिनट की है, वो मैंने एक छोटा सा पार्ट उसका चलाया। कितने लोगों ने उसको देखा और कितने लोगों को वो अच्छी लगी? आप लोग एक बार हैंडरेज के माध्यम से बताएंगे। 10, 11, 12, 13। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही हैंडरेज हुए हैं। और इसमें
13, 15, 16 लोगों का हैंडरेज हुए हैं। सही है दोस्तों, ये वो हैंडरेज हैं जो सुबह 7 बजे जूम में थे। जो लोग 7 बजे सही टाइम पे 7:05 तक जूम में आ गए थे, ये उन लोगों ने हैंडरेज किए हैं। और उन लोगों के हैंडरेज नहीं है जो मीटिंग में थे ही नहीं। तो दोस्तों, जो वीडियो थी या जो भी था, आपने उसको मिस कर दिया। क्योंकि अगर हम कोई चीज हम बाद में आते हैं, एक कहावत है, कहते हैं कि पुराने समय की है कि जब हम कोई गांव में कोई जीवड़ा होता है जहां पंगत लगती बैठ कर जिमाया जाता है, अगर आप शुरुआत में जाते हैं तो आपको सबसे अच्छा खाना मिलता है, और बीच में जाते हैं तो कई बार सब्जी कम पड़ जाती है तो उसमें पानी भी मिलाया जाता है। तो ये वो चीज है दोस्तों, आप शुरुआत में आएंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। जो लोग अभी 7:30 बजे आए हैं, उन लोगों ने उस चीज को मिस किया है। और वो क्या है, अब सोच रहे होंगे कैसे थी, क्या था, क्या उसमें था। तो दोस्तों, वो चीज निकल गई। इसी तरीके से मेटाबेल तो सबके लिए है। मेटाबेल में सारे साथी आए हुए हैं, सबने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जो भी इस सेशन में है। लेकिन सफलता सबके पास नहीं है। आज इनकम भी ले रहे हैं लोग, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सीरियस नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, आप अगर मीटिंग में अपने अपलाइन को दिखाने के लिए आ रहे हैं तो आज से ही आप आना मीटिंग में बंद कर दीजिए। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से करें। अगर आप अपनी सफलता चाहते हैं कि मैं मेटावेल में सक्सेस हूं, मैं यहां से एक अच्छी इनकम लूं, तो आप मीटिंग में आइए, तो समय से आना। वरना 7:30 7:45 आने का कोई मतलब नहीं है। अपलाइन अगर कॉल करेगा क्या आप मीटिंग में थे, तो हम बोलेंगे हाँ मैं था, तो उसके लिए हमको मीटिंग में नहीं आना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ लोगों के हैंडरेज करवाऊंगा। हम 2 4 5 लोगों को भी लेंगे एक्सपीरियंस के लिए। मगर मैं सबसे पहले हैंडरेज उन लोगों के चाहूंगा जिनके कुछ क्वेश्चन हैं, जो लोग कुछ जानकारी चाहते हैं, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे हमारा कॉइन है, एक्सचेंजर है, या किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं। क्योंकि आजकल मेरे पास कॉल बहुत आते हैं, वो दिन में आते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे को कॉल करते हैं तो एक ही समस्या पे कॉल करें। या तो आपको डाई यूएसडीटी चाहिए हो, या फिर आपको आईडी लगाने में कोई दिक्कत आ रही हो। इन दो के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप इस चीज के लिए मेरे को कॉल नहीं करेंगे कि ये कैसे और ये कहाँ से, ये एक्सचेंजर कैसे चलेगा और ये चीज कैसे काम करेगी। दोस्तों, इसके लिए हमारा जूम सेशन है। और अगर आप जूम में आ रहे हैं और आपकी टीम कोई नंबर मांगती है, मेरा नंबर दे दो सर, उसको नंबर देने से काम नहीं चलेगा कि आप इनसे बात कर लो। दोस्तों, जूम में आना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जूम पे आ रहा है कंटिन्यू, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जूम पे नहीं आ रहा है तो मेरे को कॉल भी आप लोग न करें। लोग कॉल करते हैं, सर कॉइन का रेट नीचे क्यों जा रहा है? ये लॉजिक नहीं है। आप जूम पे आइए, यहाँ बूझिए, यहाँ मैं आपको आंसर देता हूँ कि कॉइन का रेट नीचे क्यों जा रहा है। क्योंकि हम वर्किंग करने आए हैं, हमको हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। जिनका कोई लॉजिक नहीं, जिन बातों का कोई वो नहीं, मकसद नहीं है, उनके लिए कॉल नहीं करना है। तो चलिए, अभी हैंडरेज हुआ था सिया राम जी का। सर आप हैंडरेज करें दोबारा, अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो। आपने हैंड डाउन कर लिया है। चलिए, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, सिया राम जी सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो हमारे राम बहादुर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि रेगुलरिटी के साथ में टीम को एक साथ लगातार जूम मीटिंग में कनेक्ट करने के लिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू मेरा सर। क्वेश्चन ये था कि जो अपन लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि बाइनेंस पे जो केवाईसी कैसे करें, इसके लिए सर एक सेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग में एक सेशन रखें कि बाइनेंस पे केवाईसी के लिए। हमारी टीम में भी बहुत से लोग हैं, वो चाहते हैं कि बाइनेंस पे केवाईसी कैसे करें अपन। सेल बाय के लिए एक जो सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर आप।
चले बिल्कुल सर, इस पे सेशन करेंगे। और जो भी साथी नेक्स्ट जो सेशन रहेगा मेरा, उसमें आप अपना आधार और पैन कार्ड रेडी रखें। और जो बिनांस है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और हम अगले सेशन में केवाईसी कराएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर, वेलकम सर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हैंडरेज हुआ है मोहन लाल जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। मुंडे अपने पास कपड़े धोने वाला ब्रश है? जी नमस्ते सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हेलो। जी सर, कंटिन्यू करें। जी सर, टोकन पॉकेट है ना, उसमें जो सीक्रेट जो की देखी जाती है वो कैसे देखी जाती है सर? सीक्रेट की कैसे देखी जाती है? जी सर। टोकन पॉकेट में ना। जी सर। चलिए मैं आपको इसका बता देता हूँ 1 मिनट में। मैं नरेंद्र जी सर को होस्ट बना रहा हूँ। नरेंद्र जी सर, अगर मेरी स्क्रीन पे कहीं दिक्कत आए तो आप बताएंगे। मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ और मैं ये दिखाता हूँ। कुछ लोगों को रहता है कि मैंने सीक्रेट की नहीं लिखी है, और अब मेरे को सीक्रेट की निकालनी है टोकन पॉकेट से, तो वो कैसे निकालेंगे? तो मैं मेरी टोकन पॉकेट ये मैंने दोस्तों ओपन की है, और यहाँ पर हम चलेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैं सो रहा था, हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको ये 3 डॉट शो होती हैं हमारी टोकन पॉकेट में। इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट रिकवरी फेस। हम इसके ऊपर हमको क्लिक करना है, एक्सपोर्ट रिकवरी फेस। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ हमको तीनों के ऊपर एग्री करना है। ये मैंने टिक किया। इसके नेक्स्ट स्टेप ऑप्शन आता है। नरेंद्र जी सर, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, शो हो रही है? नहीं दिख रही सर स्क्रीन। नहीं दिख रही। वो इसलिए नहीं दिख रही है कि दोस्तों इस स्टेप के बाद में यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने फिंगरप्रिंट लगा रखा है अपने अंगूठे का या उंगली का, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था स्टार्टिंग में टोकन पॉकेट बनाते समय। चाहे वो 8 डिजिट का हो, चाहे 10 डिजिट का आपने बनाया था, वही आपको ओरिजिनल डालना पड़ेगा। क्योंकि इसके आगे का मैं मेरा पासवर्ड नहीं डालूंगा। अगर मेरा पासवर्ड डालूंगा तो सीक्रेट की जो है वो शो हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, और आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही आप वो पासवर्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी सीक्रेट जो 12 वर्ड हैं वो शो हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से इस तरीके से हम अपनी सीक्रेट की निकाल सकते हैं। तो मोहनलाल जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सर। अब इसके बाद में हैंडरेज है राम स्वरूप जांगीड़ जी सर का। सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। जूम पर आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रामस्वरूप जायंगीड़, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे स्पॉन्सर राम बहादुर जी कश्यप जी को, जो समय समय पर आते हैं और हमें सिखाते हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये था सर जी कि हमारा जो टोकन पॉकेट है, जो भी वॉलेट है हमारा, इस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। इसको हम किस तरह बचाएं? आजकल हम देखते हैं कि कई साथियों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। तो हम किस तरह से इसको रखें, कैसे हमको बचाना चाहिए? कैसे कि दूसरा वॉलेट बनाए रखे हैं, या इसको किस तरह यूज करना चाहिए? इसके बारे में कोई जानकारी दें सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। वैसे हम इस पे हमेशा बात करते रहते हैं। सबसे एक जो सरल तरीका तो ये है कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं, हमको किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है।
लेकिन जब हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है तो हम इस पे हमेशा मैं बात करता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं, अगर आज हमारा 1,50,000 का फंड लॉस होता है तो वो चल जाएगा, क्योंकि हम पैसा दोबारा कमा लेंगे। लेकिन जो आपकी वॉलेट है, जो मेटावेल में रजिस्टर्ड है, अगर वो मिस हो गई तो आपने जो भी साल भर में 2 साल में मेहनत की है वो पूरी टीम आपकी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा जो तरीका है, जो मैंने खुद किया है, आप एक नॉर्मल सा मोबाइल लीजिए, 5-6 हजार का लें। और अगर पुराना सेकंड हैंड मिलता है, क्योंकि हमको उसको चलाना तो है नहीं कि ये 2 GB का है, इसकी रैम अच्छी नहीं है, ये हैंग होगा, क्योंकि हमको सिर्फ उसमें वॉलेट रखनी है। और उस मोबाइल में आप सिम न डालें, कोई सिम नहीं डालनी है, आपको व्हाट्सएप नहीं चलाना, आपको यूट्यूब नहीं चलाना है, आपको नेट ही उसमें कनेक्ट नहीं रखना है। नेट आपको कब कनेक्ट करना है? जब आपको वहां से फंड निकालना हो, आपकी वाईफाई के माध्यम से उसमें आप नेट कनेक्ट कीजिए और विड्रॉल कीजिए, और फिर स्विच ऑफ करके उसको आप रख दीजिए। अगर हम बिजनेस में आए, हमने बड़ा पैसा खर्च किया, हमारे पास टोकन है, तो मैं समझता हूँ 5-6 हजार रुपए कोई हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है। अगर हम इतना नहीं कर सकते, उसके बाद में धोखा होता है, तो फिर क्या सिस्टम करेगा और क्या अपलाइन करेगा? तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। और अब आती है कि हमको डॉलर लेने देने होते हैं, उसका कैसे करेंगे जब वॉलेट ही नहीं होगी? आप एक नई वॉलेट उस फोन में बना लीजिए जिस फोन को आप यूज करते हैं, सिर्फ लेने देने के लिए। आपकी मेन वॉलेट में इनकम आई, वहां से आप विड्रॉल कर लीजिए उस वॉलेट में जिससे आप डॉलर लेते और देते हैं। आज मैंने जो अभी आपको सीक्रेट की खोल कर टोकन पॉकेट दिखाई, ये मेरी नॉर्मल वॉलेट है। ये वो वॉलेट नहीं है जिसमें मेरा मेटावेल में रजिस्टर्ड है, क्योंकि आज तक मैंने उसको रखा ही नहीं। शुरुआत में रखा था, जब चीजें मेरी समझ में आई तो मैंने उस वॉलेट को मेरे फोन से हटा दिया। वो फोन मेरे घर पे रहता है, स्विच ऑफ रहता है। जब कोई इनकम आती है या मेरे को कॉइन वहां से लेने होते हैं, जब मैं उसको ऑन करता हूँ वाईफाई से, बाकी मैं उसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। इससे अच्छा तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा होता है। धोखा एक बार होता है और सारी जिंदगी पछतावा होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा राम स्वरूप जी, क्लियर सर? हाँ ठीक है सर जी। चलिए, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन चीजों को यहाँ पर आकर रखेंगे तो आप देखिए जितने भी साथी जूम पे हैं सबके चीजें क्लियर होती हैं। अगर अपलाइन को कॉल करके पूछेंगे तो आपने 15 से 20 मिनट वहां पे अपलाइन के ले लिए, लेकिन कौन क्लियर हुआ? सिर्फ आप क्लियर होंगे। तो जूम का सक्सेसफुल यही होता है कि हम जूम पे आकर के कोई क्वेश्चन करें। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें किसी भी तरीके का। चलिए, और भी 2-3 साथी हैं जिन्होंने मेरे को कॉल किया है, स्क्रीन शॉट भी डाले हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, लेकिन यहाँ हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, तो मैं आप यहाँ अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे इस जूम में होते हुए भी, तो आप स्क्रीन शॉट भी मेरे को आगे से नहीं डाले कि मेरे को समस्या आ रही है। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल तैयार बैठे, मैं हैंड रेज करवाऊंगा आपसे। अभी जो हमारा 5 तारीख का जो गुलाब ग्रह का जो हमारा चल रहा है, उसमें मैं अचीवमेंट की बात नहीं करूंगा कितने लोग कर रहे हैं, मैं आपसे हैंडरेज करवाऊंगा कि कितने साथी वहां आ रहे हैं गुलाबगढ़ में। वो लोग हैंडरेज करें, कितने साथी आ रहे हैं वहां। वेरी गुड, काफी साथी हैं, अभी हैंडरेज की संख्या कम है। या तो मेरी आवाज नहीं जा रही है सब लोगों तक। अ, 10-12। चलिए दोस्तों, मैं लूंगा राम जी का भी हुआ है बाड़मेर से, तो मैं इस पे भीमराम जी, सुरेश मीणा,
सियाराम जी, मोहनलाल, केवल राम, राम स्वरूप जी, रामकिशन स्वामी, नितेश जी सर, नरेंद्र जी, भरत सिंह जी, राकेश कुमार गुप्ता जी सर। चलिए दोस्तों, मैं कन्हैया लाल वर्मा जी, मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। 15 लोगों का हैंडरेज हुए हैं। अ, चलिए दोस्तों, एक और ये दूसरा स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया। अब ये 15 लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों 15 लोग आ रहे हैं, 15 लोगों का मतलब मैंने मेरा हैंडरेज नहीं किया दोस्तों, अभी 16 लोग हो गए। 16 लोगों का मतलब है 32 लोग, क्योंकि हमारा जो वहाँ हमने ये प्रोग्राम रखा है, वहाँ आप दोनों लोग आ सकते हैं। यानी कि दोनों लोगों से मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग आ सकते हैं। और वहाँ एक ऐसा माहौल मिलेगा, इस तरीके का आपको मिलेगा कि आपके, अच्छा, कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम घर में अपनी वाइफ को क्यों लाएं, मैडम को क्यों लाएं। दोस्तों आपका बिजनेस डबल होने वाला है। आपका बिजनेस डबल होने वाला है। आपके घर से डबल ताकत लगने वाली है। क्योंकि एक बिजनेस का, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है ना, तो कहते हैं दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं, उनके पीछे कोई ना कोई ताकत होती है। आज मैं ये बिजनेस अगर कर पा रहा हूं, तो मेरे घर में जो मेरी मैडम है, उनकी जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। वरना ये समय से सारी चीजें नहीं हो सकती। तो हम वहां लेकर के आए साथ में। और अब मैं हैंडरेज डाउन कर रहा हूं दोस्तों, 32 लोगों की मैंने यहाँ पे काउंटिंग की है, और ये मैंने हैंड डाउन कर दिए। अब मैं दोबारा आपसे हैंडरेज कराऊंगा। ये दो दो लोगों के हैंडरेज थे, आपके और आपके घर से। अब मैं ये हैंडरेज कराऊंगा कि आपकी टीम से वो लोग हैंडरेज करें जिनकी टीम से एक या दो व्यक्ति और आ रहे हैं, आपको छोड़कर वो लोग हैंडरेज करें। वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा भी हैंडरेज कर देता हूं मैं। अभी 8 लोगों का हैंडरेज है। 32 तो वो हो गए। अब हम इनके 8 के भी दो दो मान लेते हैं। तो दोस्तों 50 की संख्या पहुंची है। अभी हमारे पास 9 लोग हो गए। चलिए दोस्तों, ये 50 क्रॉस कर दिया हमने। अब मैं इनके भी स्क्रीन शॉट ले लेता हूं दोस्तों, इसमें मेरा भी है। ये मैंने ले लिए। ये वो लोग हैं जो अपनी टीम को भी लेके आ रहे हैं। अब यहाँ 50 से ऊपर संख्या हमारी पहुंची है। अब दोस्तों मैं ये हैंडरेज मैंने डाउन कर दिए। अब दोस्तों मैं उन लोगों का हैंडरेज चाहूंगा कि आज और कल, और ये दोस्तों जो हमारा टारगेट है किसकी तरफ से, इसका जो अचीवमेंट कर रहे हैं लोग, जो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसका जो भी 1500 1600 जो भी दो लोगों का पेमेंट वहां लगेगा, वो कौन देगा? वो स्पॉन्सर अपलाइन की तरफ से है। वो स्पॉन्सर अपलाइन की तरफ से है। अब मान लीजिए कि आपकी टीम है, आपका डायरेक्ट है, उस व्यक्ति ने कोशिश की है इस एक महीने में, उसने कोशिश की और 4 लेवल से उसने 2 ज्वाइनिंग लगा दी, कंप्लीट कर दी हैं। अब वो तीसरी के लिए कोशिश कर रहा है। अब आपको ये जो 2 दिन है, आपको उस व्यक्ति के साथ फोकस करना है कि मैं इस व्यक्ति की तीसरी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट कराऊं। क्योंकि आपकी टीम है, मेरी टीम मेरी है, मैं मेरी टीम के साथ ये कोशिश करता हूं। अगर आप उसको अचीवमेंट दिला पाए, तो उसका भी हौसला बढ़ेगा। और वो व्यक्ति जब वहां आकर के खड़ा होगा ना, यहाँ $20 की $50 की इनकम की बात नहीं है दोस्तों। अगर हम एक व्यक्ति भी कोशिश करके ला पाए, तो वहां आने के बाद जो वो व्यक्ति आगे काम करेगा, आपको जो इनकम देगा ना, उसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है इस बिजनेस में। मेरा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। पहला टूर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ महीने बाद ही, 1 या 1.5 महीने बाद एक टूर हुआ था, जो गोवा का था। उसमें एक टारगेट था। क्या टारगेट था दोस्तों? 6 स्लॉट से आईडी लगानी थी। और मैंने उसमें मेहनत की।
शायद उसमें 3 या ऐसे कुछ आईडी लगानी थी, तो मैं 2 आईडी लगा पाया था 6 स्लॉट से। तो मैं वहां पे थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, मैंने कि मैं ये अचीवमेंट नहीं ले पाया। तो मेरे अपलाइन मदन जायसवाल जी ने क्या किया कि मेरे को कॉल किया। मैंने कहा सर मैं तो जी नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने कहा आपको चलना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कोशिश की है। और दोस्तों उस टाइम मेरी इनकम भी नहीं थी, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत की थी। मात्र मैंने उस टाइम 80,000 रुपए की इनकम मैंने ली थी, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मेरे अपलाइन मदन जायसवाल जी ने कहा कि आपको चलना है, और उन्होंने मेरा आधार कार्ड मेरे से मांगा, और मेरी टिकट जो थी वो गोवा की रेडी करा दी, फ्लाइट की। तो दोस्तों मैं गोवा गया, और गोवा से आने के बाद जो मैंने सर ने जो मेरे पैसे दिए थे वो भी मैंने रिटर्न किए। लेकिन गोवा गया तो उसका रिजल्ट आज क्या है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आपके सामने है। सेकंड टूर हुआ गोवा का, वहां मैं अचीव करके गया। लेकिन जब सेकंड टाइम में गया था तो मेरी इनकम 8 लाख रुपए थी। 80,000 से 8 लाख रुपए के साथ में गया था। और जब थाईलैंड गए दोस्तों, उसके बाद नैनीताल भी गए। उस टाइम की इनकम तो मेरे खुद ध्यान नहीं है कि 25 लाख थी, 30 लाख थी। तो जब ये छोटे छोटे हमको मौके मिलते हैं ना, इनका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मैं ये 500 रुपये क्यों खर्च करूं, मैं ये 500 रुपये क्यों खर्च करूं, इसने मेरा डायरेक्ट अचीव नहीं किया, मैं इसको नहीं दूंगा। दोस्तों ये आपके ऊपर है, ये आपका डिसीजन है कैसे करना है, क्योंकि डाउन लाइन आपकी है, इनकम आपको देगी। मैं आपकी डाउन लाइन को नहीं दूंगा, क्योंकि उससे मुझे इनकम नहीं आएगी। तो ये जो हमारा बिजनेस है, ये इस तरीके का बिजनेस है। और सबसे अच्छी चीज आज के सेशन में क्या रही दोस्तों, किसी ने कोइन को लेके हैंडरेज नहीं किया कि हमारा कॉइन $7 पे गया था, $8 पे गया, $3 पे क्यों है। लेकिन मैं इस चीज को दोस्तों रख देता हूं यहाँ पे। जो हमारा $7 पे गया था ना 29 तारीख को कॉइन, वो एक हवा थी। क्या होता है कि मैं हमेशा क्रिप्टो में एक बात जरूर करता हूं कि यहाँ उल्टा होता है। जैसे ही कॉइन का रेट बढ़ने लगता है ना, तो वहां पे बहुत से लोग खरीदने वाले आ जाते हैं। ये बढ़ने लगा है, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, वो खरीदते हैं। और जैसे ही रेट ऊपर जाता है, जिन्होंने सस्ते में लिया था वो सेल करना चालू करते हैं। तो कई बार जिन्होंने महंगा लिया है ना, वो भी सेल कर देते हैं, और उनको लॉस हो जाता है। सही जो इन्वेस्टर है ना, जो सही ट्रेडर है, जब रेट गिरता है उस टाइम वो खरीदता है, और जब रेट ऊपर होता है जब वो सेल करता है। और 90% लोग, अभी $5 जाएगा ना अपने कॉइन का रेट, $5, $6, $8, उस टाइम आप देखना टीम में ऐसी धूम मचेगी कि सर यूएसडीटी चाहिए, मेरे को 2 लाख की चाहिए। 95 रुपए मिल रही तो आप 95 रुपए में दिला दो, क्यों? क्योंकि $6 पहुंच गया है, अब मुझे लेना ही लेना है। दोस्तों सबसे पहली चीज कि जयपुर टीम या इस जूम पे मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप 2 लाख रुपए के कॉइन लेकर के होल्ड कीजिए। हमारा एक ही फोकस है, और जिस पे मैंने काम किया है शुरू से, मैं हमेशा कहता हूं मैंने एक भी कॉइन खरीदा नहीं है। और आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने एक भी कॉइन नहीं खरीदा है। चाहे ये $2 पे चला जाए, चाहे $1 पे चला जाए, चाहे $100 पे चला जाए। क्योंकि हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने नहीं आए हैं। अगर मेरे को इन्वेस्ट करना होगा तो बहुत सी जगह हैं, हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। अगर आपको पैसा यहाँ कमाना है तो आप लाखों 10-10 लाख रुपए के कॉइन लेकर के होल्ड नहीं करें, वो आपकी इच्छा है। आप 50 लाख के लें, 1 लाख के लें, इसके लिए मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन मेरा ओपिनियन मैं आपके पास सामने रख रहा हूं। आप यहां से कॉइन कमाएं। आज हमको कमाने का मौका है। आज अगर कोई $3 पे है या उससे नीचे है, तो आप सोचिए, इस चीज को आप थोड़ा सा अपने अंदर विचार करें कि अगर आप $6 स्लॉट की आईडी लगवाते हैं, और एग्जाम्पल उसमें 25,000 की ही आपको इनकम आती है, तो आज $3 के हिसाब से 25,000 के कॉइन कैलकुलेट कर लेना, कितनी बड़ी संख्या में आपको आएंगे।
अगर यही कॉइन $10 पे होता आज, और आप 6 स्लॉट की आईडी लगवाते, तो 25,000 की इनकम के कॉइन आते, तो कितने आते? उसके हिसाब से 3 गुना कॉइन हमको इनकम में मिलेंगे। तो हमको काम उसके लिए करना है। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए हैं, और करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। हम कभी किसी से नहीं कहते आप कॉइन लेकर के होल्ड करो। जब भी कॉइन का रेट कम हो, हम कहते हैं यहाँ कमाओ। आज उन लोगों की दिल की धड़कन तेज हो रही है जिन्होंने $10 में खरीदा है। आज मेरे पास मैसेज आते, सर मैंने 3 लाख के कॉइन खरीदे हैं। मैं कहता हूं मैंने थोड़ी कहा आपसे कॉइन खरीदो, मैं तो कहता हूं कमाओ। और मेरे दिल की धड़कन तेज होती नहीं है, क्योंकि मैंने तो कमाए हैं। तो हम मेटावेल में कमाने आए हैं, इन्वेस्ट करने नहीं आए हैं। अगर मेटावेल में आपको करोड़पति बनना है, 1-2 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आप वर्किंग से कमाओ। क्रिप्टो की दुनिया बहुत अलग है। हो सकता है आपका 1 महीने में डबल हो जाए, हो सकता है 1 महीने में आधा हो जाए। और अगर आप यहाँ पे खरीदते भी हैं, आप पैसे से बाय भी करते हैं, तो उस पैसे को इसमें डालना जो आपको 2 साल चाहिए नहीं। अगर आप ये सोच के डालेंगे कि मैं आज डाल देता हूं, दिसंबर में निकाल लेता हूं, तो हो सकता है हो जाए, लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं होगा। और जब पॉसिबल नहीं होगा, तो आप बोलेंगे सब बेकार है, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि आपके मन मुताबिक काम नहीं होंगे। जो काम होंगे सिस्टम से होंगे। आज हमारा कॉइन मैक्स एक्सचेंजर के ऊपर $2.5 से लिस्ट हुआ है। भले ही $7-8 था हमारे WDX पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्टिंग जो हुई है वो $2.5 से हुई है। और आज अगर कॉइन की रेट की बात करें, अगर $2.5 के हिसाब से देखेंगे ना, जैसे पब्लिक में गया है, तो रेट, मैं कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, रेट बुरा नहीं है। फिर भी आज ग्रोथ पे चल रहा है। और आप 15 दिन के बाद देखना, ट्रेडिंग वॉल्यूम वहां बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडर जो आता है ना दोस्तों, वो 5 सेंट पे काम करता है, 5 सेंट पे, 5 सेंट पे पैसा निकाल लेता है। कोई 10 सेंट पे निकाल लेता है, डॉलर में नहीं, सेंट पे। ट्रेडिंग इसको कहते हैं। वो 2.80 में खरीदेगा और 2.90 में सेल कर देगा। उसको ये मतलब नहीं है 80 नहीं जाएगा। 90 से अगर 92 में गया है, 95 में गया है, तो फिर वो खरीदेगा और फिर वो 5 सेंट निकाल करके सेल कर देगा। ये होती है ट्रेडिंग। वहां वो इसका इंतजार नहीं करता है कि मैं होल्ड किया $10 पे जाएगा जब मैं करूंगा। वो $3 में सेल करके $4 पे दोबारा खरीद लेगा और 4.25 में फिर सेल कर देगा। लेकिन हमको इस ट्रेडिंग पे नहीं जाना है। अगर आप एक्सचेंजर पे हैं और आपको लगता है कि मेरे को $5 में सेल करना है, तो आप वहां पे बिट लगा करके और छोड़ दीजिए। बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैसेज आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम काफी ऊपर हो गया है। अब मैं 1 या 2 लोगों को इनवाइट करूंगा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जो अपना, उनका कोई भी अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो लोग हैंड रेज करें। कोई भी साथी हमारे बीच से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, क्योंकि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हैं। चाहे कॉइन को लेके हो, सिस्टम को लेके हो, और कोई मेरी बात गलत लगी हो, उसके उसमें कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। दोस्तों, हम ये जूम पे कह रहे हैं, आज तक आपने 50 सेशन सुने होंगे। लोग तारीफ करते हैं इस जूम पे आके भी दूसरे सेशन की, लेकिन आपसे ये चीज वहां कोई नहीं पूछता है। वहां एक तरफा सेशन होते हैं सारे। चलिए, भरत सिंह वर्मा जी का हैंडेज हुआ, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। जूम पैनल पर आए सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं भारत सिंह वर्मा, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा से। मेरे ग्रेट अपलाइनर नमिता संदीप वर्मा। और सर, आज जो जानकारी आपने दी
और अभी जो सेशन चला बहुत जबरदस्त चला, राकेश जी सर का भी बहुत अच्छा लगा सेशन, और बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने। आपसे भी बहुत बढ़िया जानकारी मिली हमें, क्योंकि ये बात सही है कि कॉइन लेने से कोई मतलब नहीं है, कॉइन को कमाने पे फोकस करेंगे तो अपने आप अपन आगे बढ़ जाएंगे। और अभी जो लिस्टिंग हुआ उसके बाद में मैंने भी यही सोचा है कि कॉइन को कमाने पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, और मैंने वही काम स्टार्ट किया है। और सर मेरी प्यारी सी टीम जो चल रही है वो तो है ही है, पर मैंने अपने आप को वापस जीरो से, इस नवरात्रा में जीरो से स्टार्ट किया है कि एक टीम को और ग्रोथ मिले ऐसा काम करें, और टीम को बढ़ाया कैसे जाए उस पर फोकस किया है सर मैंने। और जूम का और अपलाइन का बहुत अच्छा साथ है, उससे बराबर काम कर रहे हैं। और गुलाबगढ़ का भी अचीवमेंट आज पूरा हो जाएगा, मेरा पूरा प्रयास है। बाकी आना तो है ही है, हम 4 जने हैं, 4 तो फिक्स ही है। देखो और आगे टीम वर्क करेगी तो उनको भी साथ लगाएंगे। बेटा वेल करके बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद आ रहा है सर। धन्यवाद। जय मेटावेल, जय चलिए सर, मेटावेल। बहुत बहुत आपको गुलाबगर पे एडवांस में बधाई। और आए, धन्य- आप 4 लोग आ रहे हैं, वेलकम है आपका। और कोशिश करें और भी साथी लेकर के आए, क्योंकि बिल्कुल। बिजनेस माहौल का बिजनेस है हमारा। चलिए दोस्तों, दूसरा हैंड रेज फिर दोबारा हुआ है मोहनलाल जी का। मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे थैंक यू दोबारा सर। बोलने का मौका दिया। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टम को करीबन मैंने 3 साल से इसको कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और इस बिजनेस की खूबसूरती इतनी अच्छी थी कि इसको मैं 3 साल पहले ही भांप चुका था, और मैंने, नहीं मानो तो मैंने करीबन 7 अप्लाइन चेंज कर चुके हैं। 7 अप्लाइन मुझे छोड़ चुके हैं। चलिए कोई नहीं सर, 8वें की तैयारी है क्या सर? बिल्कुल सर, 8वें की तैयारी है। पर सर 8वां अपलाइन बढ़िया चुनना, जो छोड़े नहीं है ना। तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, तो मैं बताना चाहता हूँ इस बिजनेस की कितनी बड़ी ताकत है, आप समझ सकते होंगे। और जब मैंने दिसंबर में जब आईडी लगाई थी 6 दिसंबर को, जब से मैं इसको फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छे से पहचाना, क्योंकि मैंने काफ़ी बिजनेस किए थे पर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और जब से मैं बहुत अच्छा है, मेरे पास अच्छे खासे कॉइन भी हैं और मेरी काफ़ी अच्छी टीम भी है जो मुझे सुन रही है, जिसमें से टीम तो काफ़ी लंबी है पर मेरे 4-5 जो लीडर है वो भी सो रखे हैं। और जब वो वर्किंग पे आएंगे तो काफ़ी अच्छा करेंगे हम साथ मिलकर। और मैं बताना चाहता हूँ, गुलाबगढ़ में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी टेस्ट मनी भी रखूंगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर, मोहनलाल जी, गुलाबगढ़ में कितने लोग आ रहे हैं आपकी टीम से? सर मेरी कोशिश है, मतलब कोशिश नहीं, मैं कंफर्म है 2 लेके आऊंगा मैं टीम 2 तो से। आप हैं ही है, घर से लेके कहाँ आएंगे? 2 को लाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, मेरे 2 टीम अच्छा, आपके दो के मतलब 6 हो टीम गए ना। है जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। चलिए दोस्तों, मैं मोहनलाल जी की बात करूं आज। जयपुर टीम में अगर सबसे ज्यादा कोई यूएसडीटी लेता है ना, तो वो मोहनलाल जी की टीम में जाती हैं। और अभी भी इनकी एडवांस बुकिंग चल रही है मेरे पास, कल नाइट से। तो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, मगर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि चाहे भरत सिंह जी हो भीलवाड़ा से, और बहुत सारे साथी हैं, यूएसडीटी भी जा रही है, आईडी भी लग रही हैं, लेकिन पोस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दोस्तों, आप कहीं भी हैं, आप कहीं भी पोस्टर नहीं डालते हैं, अगर मेरे नंबर आपके पास हैं तो आप लोग पोस्टर जरूर डालें। क्योंकि हम अगर पोस्टर नहीं डालेंगे तो हम आगे कैसे प्रमोट करेंगे? अगर हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, तो पोस्टर बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और किसी साथी का कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आज नरेंद्र जी सर हमारे बड़े साइलेंट हैं सर, आपको होस्ट में हैं।
और आप आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ आप ही ले जाएं। वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे वेरी गुड। जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। साथियों, नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं देख पा रहा था कि मैंने कहा नए लोगों को ही मौका मिले तो ज्यादा बेस्ट रहे, इसलिए मैं हैंड रेज नहीं कर पा रहा था। साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि इतनी हमें जानकारी दी आज और इतनी नॉलेज दी, कई क्वेश्चन भी थे। मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आके हैंड रेज करना चाहिए क्वेश्चन के लिए। जैसे कि सर ने बताया, इतना कड़वा शब्द था कि वो इतना मतलब जहन में उतरना चाहिए हमारे, कि जितना भी क्वेश्चन हो ना, सभी साथियों के सामने शेयर हो जाए वो। यदि आप अप्लायंस से पूछोगे तो सिंगल व्यक्ति को ही समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे सबको समझ में आता है। तो सभी साथियों से यही कहूंगा कि जब ऐसा मौका मिले ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है सामने से। तो इस क्लास को हमेशा यही रहे कि क्वेश्चन पे हैंड रेज करें ज्यादा से ज्यादा लोग। दूसरा, जैसे कि सर ने बताया कि स्लॉट के बारे में बताया, अपने गुलाबगढ़ के बारे में बताया। साथियों, फिजिकल जो इवेंट होते हैं ना, उसके उन्होंने एक सरल शब्दों में अपनी दिनचर्या बता दी कि मैं फर्स्ट टाइम गोवा गया तो क्या हुआ और दूसरे टाइम गया तो क्या हुआ। तो साथियों, इस बात पे समझना चाहिए कि जिस साथी के 2 आईडी लग गई, एक आईडी नहीं लगी, उसका महत्व भी बताया कि क्या करना चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुलाबगढ़ में आए और उस सुनहरे पल का आनंद लें। बहुत जल्दी आपके सामने तारीख भी मिलेगी, आपको तारीख मिल जाएगी, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, तारीख की भी। और वहां पे भी बहुत सारा आपको अपडेट मिलेगी, कुछ नई गुड न्यूज भी मिलेगी, उसकी हम बहुत तैयारी पे चल रहे हैं। और वो भी आपको फाइनल मिलेगा वहां पे। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोग जूम में भी आए और इन फिजिकल इवेंट में हिस्सा ले। मैं मेरा बताना चाहूंगा कि मैंने 12 लेवल अचीव किए हैं यहाँ से। और साथियों, इनकम में बार बार बताता हूँ, मैंने यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम भी की है। पिछले 3 साल से मेटावेल कर रहा हूँ और फुल टाइम करता हूँ साथियों। मैं एक ही बात बताता हूँ कि जो व्यक्ति अब मेरे साथ में एक कदम बढ़ाएगा, मैं 10 कदम उसके लिए तैयार हूँ। और पूरी जयपुर मेटावेल टीम के लिए भी मैं तत्पर रहता हूँ। जो भी कोई कार्य सर बताते हैं या कोई भी काम होता है तो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, अब मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुलाबगढ़ में आए और इस सुनहरे पल को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और बाकी चीज सारी सर ने बताई दी। और कुछ सेफ्टी फ्यूचर है, उसके लिए भी हम एक सेशन रखेंगे, वो भी आपको मिलेगा। जैसे भी क्वेश्चन आ रहे थे कि हम कैसे बचा पाए या क्या हो रहा है। तो साथियों, 22 तरह से, लमसम 22 तरह से मैंने जहां तक देखा है स्कैम होते हैं, तो वहां हम कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए उनसे सेफ्टी के लिए भी हम एक सेशन रखेंगे, वो भी आपके सामने लाइव होगा। तो इसलिए जूम में आना जरूरी है। साथियों, ज्यादा से ज्यादा जूम में आना इसलिए जरूरी है कि कभी भी कोई भी सूचना मिल सकती है। जैसे कि आज रामस्वरूप जी सर का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर सबको मिला है। तो बड़ी बात नहीं कि हम कोइंस को अगर जो अपन रखना चाहें वॉलेट में संभाल के साल 2 साल के लिए, अगर जो कोई व्यक्ति कल के लिए ले रहा है या दिसंबर के लिए ले रहा है, वो उसको इतना जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अगर जो फ्यूचर में रखना है, तो अपना एक हैंडसेट ले और उसमें फ्यूचर संभाल के रखे। तो मैं इतना ही कहूंगा आज कि साथियों, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वो जानकारियां और वो लेटेस्ट सारी चीजें और रूबरू आमने सामने बात करने का मौका मिलता है, वो है जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म। तो सभी साथी इससे कनेक्ट रहें। और आज समय भी वो चला है। सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतना समय होने के बावजूद भी आप सब लोग साथ बने हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय मेटावेल।